मैक्सिमा मिनिमा, वैसे तो पूरा 12th ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा में बाद में मेरी जान खाओगे सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। क्लास करते रहोगे तो कोई जान नहीं खानी पड़ेगी, मोस्टली आपसे बन जाएगा। बात समझ गए? लास्ट टर्म पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, बोलो। सर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करवा दिया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था ना। अब इधर देखो बेटा, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम देखते कहां से हैं, पूरी क्लास को ही बताएगा, लेफ्ट से कि राइट से? अरे बोलो, लेफ्ट से कि राइट से? मतलब राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट देखते हैं। हाँ लेफ्ट बेटा, से जाता है। बेटा लेफ्ट से, मैंने ज्ञान की आंख नहीं बनाई थी, लेफ्ट से देखते हैं। Yes, इसमें sir. देखेंगे कि आप हमेशा, मैं आपको बता दूं, डेफिनेट हो चाहे एरिया हो, पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट, लिमिट में भी पहले एलएचएल फिर आरएचएल, हमें देखना लेफ्ट से। एक नियम बनाने में क्या होता है, एग्जाम में हमें कंफ्यूजन नहीं होता। अब मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊं कि लेफ्ट से देखोगे तो पहले ये आएगा, राइट से देखोगे तो पहले ये आएगा। अबे तो दो बताने के टाइम खराब क्या करो, एक ही तरफ से देखो, फोकस हो जाओगे, सीधा आंसर आ जाएगा। भाई फाइनल तो आंसर ही लाना है, एक बार में फटाक से आंसर आ जाएगा। मैंने नंबर लाइन का इतना धांसू मेथड बताया, फटाक से आपको दिखेगा। नंबर लाइन में हम कहां से देख रहे थे? लेफ्ट से राइट। नंबर लाइन से कहां से देख रहे थे बताना? यहाँ से देखो, लेफ्ट मेरी तरफ देखो, मैं लेफ्ट से देख रहे थे ना यार। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब मैंने बताया था तो मैं लेफ्ट ही तो देख रहा था। आजा आजा आजा, आना। ये लो हेलो बोलो, लेकिन सुनाई नहीं देगा तुम्हें। हेलो बोलोगे? बोलो किसी को हेलो बोलो, बोलो शैतान बच्चों, बोलेगा? अरे बोल दे कुछ तो बोल दे। ये बस खुश होते हैं, चल भाग, चलो भागो। चलो इसमें क्या है, हमें देखना है बच्चों लेफ्ट से, ठीक है? कहां से देखना है, क्योंकि ब्लूटूथ मेरे कान में तो उसको आवाज आएगी नहीं कुछ, ठीक है? वो क्या देख रहा है, मैंने स्पॉटलाइट किया तो दो वीडियो एक साथ देख रहे हो तो वही है। अब देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। दुनिया किसमें परेशान होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा है, भाला लिया मार दिया, मतलब आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो ये है कि लिया पत्थर मार दिया, खत्म कहानी, लिया भाला मार दिया, खत्म कहानी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है थोड़ा फर्स्ट डेरिवेटिव है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको कष्ट आएगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया, डिस्कस द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। पूरी क्लास बोर्ड पे देखना। देखो क्लास के नोट्स अगर ढंग से बना लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में डेफिनेटली आप मुझे याद करोगे। सर। हाँ बेटे। सर ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन मतलब कितना लंबा जाएगा, क्योंकि मैंने इसी कॉपी में लिख लिया गलती से। तो एक लेक्चर वन उसी पे लिख लो, बाकी दूसरे में, उसमें जाएंगे बेटा, 7-8 लेक्चर जाएंगे, 1 बाय 1 आता जाएगा, ठीक है? ओके सर। 1 बाय 1 तब आएगा। अब इधर देखो बेटा, ये सारे चैप्टर में आपको बता दो, पूरा 12 ध्यान से पढ़ लोगे तो 11th वाला पार्ट में मतलब आपका एक अच्छा स्कोर मेंस में बन सकता है। आप देखो, करना तो हमें 11th भी है, लेकिन सिर्फ 12th के दम पे भी आप एक एनआईटी ग्रैब कर सकते हो पूरी क्लास बड़े आसानी से। और धीरे धीरे करके आप थोड़ा लेवल बनाते जाओगे तो एडवांस में कहता हूँ, चलो 2000 अंदर आने के लिए थोड़ी मेहनत है, लेकिन 5000 के अंदर आने के लिए कोई मेहनत नहीं। तुम्हें बस सदा हुआ खेलना आना चाहिए, ठीक है? सदा हुआ खेलो, देखो सक्सेस कैसे नहीं मिलता। अब इधर देखो बच्चों, पूरी क्लास देखना। अब मुझे एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो हमने कहा भैया हमें कुछ नहीं आता, हमें तो आप दो डिफरेंशिएशन दिया एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स किया, ठीक है? एफ डैश एक्स की बात करें तो ये क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब आपका ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है? भाई देखो, दो ही गणित है, गणित में सिर्फ दो ही गणित है। पहला गणित क्या है इसमें कि अलजेब्रिक फंक्शन है तो नंबर लाइन बनाई, सीधा आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया पिछले टर्न पे? यस सर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में और आसान है, मैं आपको बताऊं, एफ डैश एक्स बराबर 0 करो। पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से बता रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव से तो तुम्हारे सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हमें आना सब कुछ चाहिए भाई, धरती का नियम है, आना सब चाहिए, ठीक है?
जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा एफ डैश एक्स बराबर 0 करो, कोई कहानी मत जाना किसी के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, कॉस एक्स बराबर क्या आया, साइन एक्स, आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. इसको लिखा 1, तो साइन एक्स अपॉन क्या हो गया बच्चों, Cos x. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, Tan x. तो अब हमारे पास यहां से tan x बराबर 1, तो x बराबर कितना आया, 45 डिग्री, 5/4, yes. हाँ या ना? Yes, sir. तो ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला स्टेप क्या है, पॉइंट निकाल लिया। पॉइंट निकालने के बाद नेचर ऑफ स्लोप, पूरी क्लास देखना, एक छोटे से एग्जांपल से पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। नेचर ऑफ स्लोप, तो अब एक चीज सोचो, इधर देखो बच्चों, एफ डैश एक्स हमारा होगा स्लोप, भाई किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन से ही खेलते हैं ना। अब Yes, इधर sir. देखो, अब लेफ्ट से राइट चलते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो Yes, जो sir. आपका पॉइंट आया है, इधर देखो, हमें स्लोप का नेचर देखना है, एफ डैश पाई बाय 4 माइनस, पाई बाय 4 माइनस यानी पाई बाय 4 से छोटा वैल्यू, तो तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना, तुम पाई बाय 4 कितना होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री से कम वैल्यू आपको कौन सा याद होता है, 30, 30. तो 30 डाल दिया भाई। cos 30 कितना होता है बच्चों, So √3/2. √3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2. 1/2, तो 2 तो दोनों में कॉमन हटा दो, अब √3 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, √3. √3, तो एफ डैश पाई बाय 4 मैं कह दूं पॉजिटिव है, Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो यार, इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता, बोलो। Yes, sir. Yes, एफ डैश पाई बाय 4 माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दिया पी, ठीक है। अब इसके बाद एफ डैश पाई बाय 4 प्लस, ठीक है, पाई बाय 4 से आगे गए, तो हमें वैल्यू नहीं डालनी है, हमें सिर्फ नेचर चेक करना है, cos x माइनस साइन एक्स, पाई बाय 4 के आगे वैल्यू बोलो, So 60 degree. 60. मतलब 60, 5/3. cos 60 कितना होता है, So 1/2. 1/2. और साइन 60 कितना होता है, Minus √3/2. 3/2. हाँ या ना? तो ये हाँ, वैल्यू सर। डेफिनेटली क्या आएगी बेटा, बोलो, So negative. नेगेटिव, पाई बाय 4 प्लस क्या आया, लेस देन 0, यानी पीएम बना, क्या बना, हाँ, Yes, sir. sir. PM. पीएम बना, तो x बराबर पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्या बनेगा, Maxima. ये बात समझ में आया कि नहीं आया पूरी क्लास? हाँ, sir. Yes, sir. अरे कोई डाउट हो तो बताओ यार, कुछ भी डाउट हो बिंदास होके बोलो, नहीं समझ में आया, आया पूरी क्लास? आ गया सर। तुम्हें हमेशा पहले लेफ्ट देखना है फिर राइट देखना है, पहले लेफ्ट देखना है फिर राइट। मैथ तो ये समझ लो हम लोग क्या है, सेना, सेना, लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। अब देखो कितना आराम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, और मैंने आपको कितने कंफर्ट जोन में बता दिया, भैया ज्यादा ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है, जो वैल्यू पता है उसका पीछे देख लो, जो वैल्यू पता है उसके आगे देख लो, नंबर लाइन में तो कोई कष्ट नहीं। अब कभी आपसे बोले कि भाई ये सब बातें तो सही है, डिस्कस द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे किसी ने कहा भैया डिस्कस द लोकल मैक्स ऑब्लिक मिन, उसके बाद एक और डाल दिया ऑल्सो फाइंड द वैल्यू, यानी फंक्शन का वैल्यू भी चाहिए, चाहे वो मैक्स आ रही हो चाहे मिन आ रही हो। तो x बराबर पाई बाय 4 पे क्या आ रहा है बच्चों, मैक्सिमा। तो फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जब भी आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सीधा ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, फंक्शन में, जिसको आपने डिफरेंशिएट नहीं किया। बात समझ में आया? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सीधा वैल्यू कहाँ रखेंगे, बोलो Function. फंक्शन। भाई Function. फंक्शन की बोल रहे हो तो अपनी वैल्यू तो निकालेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है, सीधा फंक्शन में रख दोगे। तो साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, इट इज √2। अब देखो फाइनल साल जो एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा बना, ये x बराबर पाई बाय 4, और फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम क्या वैल्यू बनी, तो ये फंक्शन में डाल के आप फंक्शन की क्या निकाल देंगे, वैल्यू। बस यही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। लिखो इसे,
सर ऐसे ही अगर मिनिमम बोलेगा तो उसमें मिनिमम वैल्यू डाल के देखो। देखो बेटा, इस वक्त हमारे पास कितनी वैल्यूज आई? इस वक्त हमारे पास कितनी वैल्यूज आई? Sir, एक। only one. बस जो आई हमें वो लिखनी है, जो नहीं आई हम क्या सोचे यार? आसमान में कितने तारे, कुछ नहीं पता भाई, हम उन्हीं तारों को डिफाइन कर सकते हैं जो तारे के नाम हमें पता है। यानी जो आया है हम वो लिख सकते हैं, जो आया नहीं उसके बारे में क्यों सोचे। अब कोई पूछे कि भाई इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ बनेगी, तो आपने 0 से 45 दिया है, तो हमें पता है कि यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। इसके आगे की बात करें तो बात करने को बहुत सारी है। आप तो ये देखो क्वेश्चन से सॉल्व होके क्या आया, जो चीज दिख नहीं रही उसके बारे में दिमाग क्यों लगा? यस सर। तुम लोग का आधा कंफ्यूजन क्या होता है कि यदि ये होता तो, यदि ये होता तो क्या होता, यदि ये होता तो क्या होता। ये सब सोचना ही बंद कर दो। जो दिख रहा है वो होता है और जो नहीं दिख रहा वो नहीं होता है, खत्म कहानी। 90% कंफ्यूजन खत्म। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes. यस सर। बस जो आया वो निकाल सकते हैं। अब इससे यार कोई और पॉइंट नहीं दिया। अब कोई बोले इसका मिनिमम वैल्यू, भैया जब तुमने निकाला ही नहीं वैल्यू तो क्या करें, आया ही नहीं तो क्या करें। वैसे तो हमारे पास ज्ञान है -√(a² + b² से +√(a² b² होता है, लेकिन वो x की उस वैल्यू पे होता है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो अलग कहानी है। तो ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, करंट क्वेश्चन में आंसर सही लाना है, ठीक है। सर हो गया। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. देखो बिल्कुल आराम से पढ़ो, बिल्कुल इसमें जरा भी डाउट है फिर से पूछो, फिर डाउट है फिर पूछो, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसमें रेगुलर और हर चीज ध्यान से देखो। इसमें बस हमें करना क्या है, कहां से चलना है बच्चों? लेफ्ट टू Left to Left right. to right. यानी आपको पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना है फिर राइट हैंड। अब देखो जैसे ये एक क्वेश्चन और बनाया, ये साइन की पावर 4 हो गया, ये कॉस की पावर 4 हो गया, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब फंक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब देखो मेरी एक बात समझो, अब मुझे ये समझा रहा हूं मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, क्यों? कल को आपका कोई भी एग्जाम देना है, और अगर हम इसकी बात करें, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें पहले से निकालनी आती है। बताओ कैसे? कोई बताओ, कोई ज्ञानी बताओ जरा। फर्स्ट डेरिवेटिव तो सिखाने के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन ये आपको ऑलरेडी आता है, बताओ कैसे? तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बेसिक। कुछ नहीं बेटा, मैंने रेंज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर हाँ, दिया था, याद है? Yes, sir. पूरा उससे सॉल्व हो जाएगा। आप एक चीज याद रखना, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, ये बेसिकली आपका इंटीग्रेशन का वाला पार्ट होता है और बड़ी बड़ी पावर्स होती है, उसमें काम करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है ना, रेंज हाँ, ऑफ sir. फंक्शन, उससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी। बात समझ के, सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या है, हमें हर चीज आना जरूरी है। कल को जेई में जाएंगे, यही कंसेप्ट कहीं बेसिक में यूज हो रहा है, तो कल को कहीं इंजीनियरिंग पार्ट में यूज हो रहा है, तो आना सब चाहिए, ठीक है। अब ये फिर से कहानी देखो, 0 <x < π/2 जो भी कहानी लिखे, तो हमने कहा भैया हमें तो परम सर ने एक ज्ञान दिया था, f(x) बराबर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 - 2 -2 sin square x cos square. कॉस हाँ, स्क्वायर sir. है। जिनको नहीं पता, ये फॉर्मूला हजारों बार यूज होता है, याद करो, ठीक है। इसके बाद और आगे पहुंचे, ठीक है, ये हो गया 1, अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं, 2/4, पूरी क्लास ध्यान से देखना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का क्या? होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? आई सर। आ गई सर। अरे ये 4 पुरानी कहानी है यार। 1 - 1/2 ये साइन स्क्वायर 2x। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज से तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हमें सब आना चाहिए। क्या दिक्कत है, भगवान ने खोपड़ी दी है, पूरा यूज करेंगे यार, ठीक है। हमने कहा भैया अभी तो ये फंक्शन ही है, अभी स्लोप नहीं हुआ। स्लोप कब होगा बच्चों? डिफरेंशिएशन के बाद। तो हमने इसका अवकलन दैट इज डिफरेंशिएशन किया। 1 का डिफरेंशिएशन परम जो 2 होगा कि 3 होगा? 0 सर। वेरी गुड, मुझे नहीं पता था यार। -1/2 ऐसे ही रहा। sin 2x का क्या होगा भाई? 2 sin 2x Yes, sir. cos 2x। तो ये हमारे पास आ गया -1/2 क्या? sin 4x आ गया बच्चों। हाँ, sir. अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमें दिक्कत क्या है? हमें एक बार साइड में ले जाके हमेशा
ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थोड़ा बदमाश है, तो जो बदमाश होता है उसको डांटना ज्यादा पड़ता है। तो बदमाश फंक्शन से बात की भैया क्या है ये, पहले साइड में ले जाओ, तुम पहले एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाओ 0। एफ डैश एक्स 0 हुआ तो -1/2 साइन 4x कितना हुआ 0। हाँ या ना, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट। तो ये 4x है, तो हम ये कह सकते हैं साइन 4x बराबर 0, पूरा लिख रहा हूं पूरी क्लास के लिए, साइन 4x। साइन कितने पे 0 होता है, 0 0 पे भी होता है, पाई पे, लेकिन 0 इंक्लूड है क्या, नहीं सर। No, तो sir. मैंने क्या ले लिया, पाई। समझ गए बात पाई। पूरी हाँ क्लास। सर, हाँ तो सर। इससे हमें फायदा क्या हुआ, x का वैल्यू क्या आ गया, नहीं आई बात समझ में। आ गई सर। अरे ये देखो ना, साइन साइन मान लो गया, x बराबर 5/, 0 क्यों नहीं लिया भाई, पूरी क्लास सर 0 मतलब क्यों नहीं लिया, इंक्लूडेड नहीं है मतलब। इंक्लूड ही नहीं है। पूरी क्लास समझ में आया कि क्या। यस सर। अब हमें क्या करना है भैया, ये आ गया पॉइंट, जहां पॉइंट आ गया अब कहानी खत्म। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश π/4 की π/4 माइनस π/4 प्लस की माइनस माइनस। हमेशा पहले लेफ्ट हैंड। अब ये बताओ, अब समस्या बड़ी है, π/4 से छोटा वैल्यू हाँ सर 5/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो हाँ भाई। Yes, 45 है 30। Yes, अब देखो sir. थोड़ा ज्ञान, और 30 × 4 कितना होगा, तो 120 120 120। साइन 120 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। तो सेकंड। हाँ सर Second. सेकंड में साइन क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. सेकंड में साइन पॉजिटिव, और ओवरऑल क्या, तो नेगेटिव। Negative. ये बात समझ में आया। लेकिन इसके लिए अब थोड़ा सा 11 आना जरूरी है। तो f डैश π/4 क्या आ गया, लेस देन 0। किसी को कोई डाउट, No, sir. doubt. अब निकाला। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, हमेशा लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। अब आया f डैश π/4 प्लस, सिर्फ कोऑर्डिनेट देखो, 45 से बड़ा 60. यस सर 60 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 60 × 4 240 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. 240 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड में Yes. साइन नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, Positive. यानी f डैश π/4 ग्रेटर देन 0। लेफ्ट चले m आया, राइट चले p आया, तो क्या बना, mp। क्या बना, Minimum. यानी at x is equal to π/4 मिनिमा अकर। समझ में आया कि क्या। देखो सेकंड Yes, डेरिवेटिव sir. टेस्ट से तो Yes, सारे sir. क्वेश्चन हो जाने, चिंता मत करो, ये भी सीखो, आपके फायदेमंद चीज है। अनन्या बेटा कुछ आया गया, नहीं सर। अनन्या गुड। अब इसमें क्या, थोड़ा सा 11th का पार्ट है। मयंक तुम्हें आया कुछ, मयंक है भैया, हाँ सर। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। देख सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो सब आ जाएगा। तूने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला देख लिया था, नंबर लाइन रूल वाला, मयंक। हाँ सर। और वो देख लिया था, लेक्चर 1 देख लिया था इसका, हाँ ठीक है ना। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो अब सब आना शुरू हो ही जाएगा, बस यहीं तक का मेहनत था। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर यहाँ पे जो मतलब सर यहाँ पे आपने बाजू में f(x = 0) किया, वो 0 क्यों इक्वल किया वो बता बेटा दीजिए। इधर देखना बेटा, देखो एलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, हमें नंबर लाइन रूल से सब मिल जाता है भाई, वहां पे पॉइंट मिल यस जाते हैं। सर। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो मैक्सिमा मिनिमा का होता है, चाहे मैक्स बने चाहे मिन बने, दोनों केस में f डैश x बराबर क्या होता है, 0। तो f डैश x बराबर 0 इसलिए किया जिससे हमें पॉइंट मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, पॉइंट। पॉइंट। समझ गए बेटा। यस सर। सर ये पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा के फिर डिफरेंशिएट किया है ना। हाँ बेटा मैंने 1 लाख बार समझाया, 2 ही तो आइडेंटिटी रखते हो, एक 4 की और एक 6 की।
अबे याद भी रखा करो, तुम लोग तो गजनी के भी चाचा हो। वो तो 15 मिनट लगाता था सर बोलने में। मैं बीच में से गायब हो गया था। अरे तो प्रकट होना सीखो बेटा, गायब क्यों हो गए? सर नेटवर्क। अरे टावर लगवा ले बेटा घर पे। जय आदित्य मालवीय लेट आ रहा है। जय आदित्य, आवाज आ रही है? जय आदित्य, आवाज आ रही? चली गई? यस सर। क्यों भाई, कितनी छुट्टियां तू मार रहा है आजकल? सर मैंने कौन सी छुट्टी में? रेगुलर है तू बिल्कुल? यस सर। गुड। अभी कहाँ उड़ गया था? लेट आ रहा है कि अभी उड़ गया था बीच में? सर लाइट चले गए थे तो पीसी ऑफ हो गया था, तो अभी अच्छा। जस्ट। चल कोई बात नहीं, तूने फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर ही रखा। मिटाओ इसे। यस सर। हाँ सर, मिटा दीजिए। लिखो बेटा। देखो अब देखो, आखिरी रास्ता क्या है, लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको फर्स्ट में अगर कोई कष्ट है, मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं कष्ट है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सब जगह काम आएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया। पूरी क्लास अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काटो। एक लिखो फॉर इनइक्वालिटी, हेडिंग डालो फॉर इनइक्वालिटी। सिर्फ इतना लिखो, फॉर इनइक्वालिटी। लिखो डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। पूरी क्लास लिखो इसे। फॉर इनइक्वालिटीज लिखो, फॉर इनइक्वालिटीज लिखो सब लोग, और लिखो डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। देखो मैंने क्या बोला, जहां पे भी पूरे मैथ में इनइक्वालिटी आएगा तो तुम ये समझ जाना प्री के मार्क्स। मॉड एक्स का हम ग्राफ बना के कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम इनफाइनाइट, ग्राफ बना के कह सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. हम ग्राफ से सीधा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ कंसेप्ट सिखाना है। अब इसमें क्या करोगे बच्चों, इधर देखना। पहले तो इसको डिफाइन करो। एफ एक्स बराबर एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। माइनस एक्स होता है ये एक्स लेस देन 0। बात समझ गए? पूरी क्लास आया कि गया? Yes, sir. Yes, sir. जब भी ऐसा मॉड है कुछ है, डिफाइन कर दो। ठीक है, बात समझ गए? अब बिल्कुल आराम से देखना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। आपको क्या करना है, इनइक्वालिटीज आपको जेई एडवांस में भी कई बार मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे भी हम कुछ नहीं करते। ठीक है, आपको सीधा करना है डिफरेंशिएट। जब भी इनइक्वालिटीज में डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई? 1। So, one. जब x ग्रेटर देन 0, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है यही आपका x का वैल्यू होता है जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा बनता है। अब तुम ये बताओ, पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। बस नियम बना लो बेटा। अब f डैश 0 माइनस, यानी x बराबर 0 पे देख लो, 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 0 माइनस लेस देन 0 से आएगा, बोलो। हाँ 0 sir. माइनस Yes, लेफ्ट sir. हैंड, Yes, sir. इट इज व्हाट? -1। तुम 1 लिखो, -1 में लिखो, मुझे फर्क नहीं, मुझे ये पता है ये m है। ठीक है, f डैश 0 प्लस, इट इज व्हाट? 0 प्लस यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या? Plus. 1। ये One. बोलो। हाँ, तो sir. लेफ्ट से राइट देखा तो हमारा नेचर क्या आया? मध्य प्रदेश, दैट इज एमपी। हाँ या ना? Yes, तो sir. क्या बनेगा Yes. बेटा? एट Minima. x इज इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट होता है यही पॉइंट होता है। एट x इज इक्वल टू 0 मिनिमा कर। हाँ sir. और अगर आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये x की वैल्यू 0 इस फंक्शन में डालेंगे, तो वैल्यू क्या आई? 0। बात समझ गए? Yes. आया Yes. कि क्या पूरी क्लास? आ गया सर। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और ज्ञान देता हूं। ये बताओ, जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो x की होती है, y की होती है? जो फंक्शन का वैल्यू आता है वो किसका होता है? Sir, वो तो y का। वो One. y का होता है। जब भी x पुट करोगे y आएगा। ठीक है,
सर हो गया। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो जब भी इनइक्वालिटी दिया होगा, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनता तो मैं एक्स का वैल्यू 0 डाल के वैल्यू निकालता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता तो मैं एक्स का वैल्यू क्या डालता? 0। लेकिन कब डालता? आफ्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद ही वो स्लोप बनता है। ठीक है, अब अगला देखो, थोड़ा लॉजिक खेलो, आपका जेई में जीवन धन्य हो जाएगा। पूरी क्लास देखना बड़े आराम से। मैंने आपसे कहा भाई, एफ एक्स बराबर एस जी एन एक्स के बारे में आपका क्या विचार है? सिग्मा मैक्स या कुछ भी बोलो, सबकी डेफिनेशन एक ही होती है। बताओ इसके बारे में क्या विचार है भाई? सिग्मा मैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज मतलब मॉड एक्स अपॉन एक्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, चीजें आसान है। मॉड एक्स अपॉन एक्स होती है, ये एक्स अपॉन एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0, ये 0 होता है जब एक्स बराबर 0। ये डेफिनेशन नहीं पता तो ये सबको याद करनी है, माइनस एक्स अपॉन एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। ये सिग्नम एक्स का एक्सपेंशन है। मान लो किसी ने पहले क्लास नहीं करी है, नहीं याद, तो इसे याद करना हमारी मजबूरी है। तो फाइनली हमारे पास फंक्शन आया एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया? 1, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एक्स बराबर 0, -1 एक्स लेस देन 0। अब किसी ने बोला भैया हमें ये बताओ, इसको तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, क्यों? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने कहा भैया एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू सीधा ही दिख रहा है, क्यों भाई? वैल्यू फिक्स है ना। एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. 1। तो मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करना इस टाइप के फंक्शन में। एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है? -1. बस खत्म था। क्यों भाई? y का वैल्यू जब कुछ चेंज होगा या x के टर्म में होगा तब तो हम कुछ करें। अब y का वैल्यू फिक्स है। भैया किसी ने कहा कि इसका fx बराबर 10 है वैल्यू, तो भाई इसको तुम्हें मैक्स बोलना है, मैक्स बोल दो, मिन बोलना है, मिन बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, उसमें भाई अगर धरती पे 4 लोग होंगे तभी कंपेयर करोगे कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा। अब धरती में बेचारा एक ही बंदा है, तो तुम्हें जो मानना है मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे y की 3 वैल्यूज थी, तो सबसे कम -1, ठीक है, सबसे ज्यादा 1। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए ऐसा सोचना पड़ा। ठीक है, तो कई जगह छोटे छोटे लॉजिक लगते तो देख लो। करण सचान, करण, कहाँ गायब हो जाता बीच बीच में? बेटा ये पार्ट ध्यान से पढ़ो। ओके, जो छूटा है वो भी देखते रहना बेटा सब लोग। नोटेड? यस सर। Yes, sir. अब देखो जितना मेहनत था यहां तक था दिमाग वाला, अब इसके आगे जस्ट मजदूरी है। लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहां तो कुछ है ही नहीं। अब ये रट्टेबाजी वाला काम है, सीधा सिंपल कैलकुलेशन रट्टेबाजी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट, अब यहां तो मजे लो, सबको आएगा, और ये पहले वाला भी सबको आ गया था। लेट y बराबर एफ एक्स, लेट y बराबर एफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। लेट y बराबर एफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। देन टू फाइंड local maxima oblique minima, then to find local maxima and minima use the following steps। ये हालांकि आपको 11th में फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है। यूज द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप बच्चों, पहला स्टेप है, आपको फंक्शन दिया है, पहला स्टेप f डैश x बराबर क्या करोगे? 0।
यहां से x की जो जो वैल्यूज मिली, मान लो C1, C2, C3 सो ऑन, जो भी वैल्यू मिला वो ले लोगे। जनरली एक या दो ही वैल्यू मिलेगा, चिंता मत करो। इसके बाद अगला स्टेप होगा, आप निकालोगे f डबल डैश है। क्या निकालोगे? डबल डैश है। सर आप म्यूट हो गए। बच्चों मेरी आवाज वापस आई? हाँ Yes, सर। यस सर। यस सर। अरे बोलो, कोई आवाज आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर नहीं आ रही। हाँ अब तुम लोग बोलो, आवाज आ रही बच्चों? बोलो अब आवाज आएगी तुम लोग। सर अब इधर देखो, y बराबर एफ एक्स दिया गया फंक्शन है, पूरी क्लास देखना। पहला स्टेप f डैश x बराबर 0 किया, x की वैल्यू 1 आए, 2 आए, 5 आए, सब लिखोगे। जनरली 2 या 3 वैल्यू आती है और 2 ही आती है। अब इसके बाद आप करोगे फाइंड अगला स्टेप, ये पूरी क्लास कर लेगी बड़े आराम से, f डबल डैश x। ठीक है, f डबल डैश x निकाला। अगला स्टेप f डबल डैश x निकाला। अब इफ f डबल डैश C1 ग्रेटर देन 0, चाहे C1 हो चाहे C2 हो, यानी f डबल डैश x निकाला, उसमें C1 डाला, ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज एट x इज इक्वल टू C1 मिनिमा कर। ठीक है, इफ f डबल डैश C1 लेस देन 0, क्या लेस देन 0, f डबल डैश C1 लेस देन 0, तो दिस इंप्लाइज एट x इज इक्वल टू C1 क्या करोगा? मैक्सिमा कर। मैक्सिमम। ये फिक्स है पैटर्न, मतलब इसमें कुछ करना नहीं। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा बात क्या हो सकता है भाई, f डबल डैश C1 बराबर क्या आ गया? 0। 0। बात समझ में आया? या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर क्या? 0। अगर f डबल डैश C1 0 आया एंड f ट्रिपल डैश C1 is not equals to 0, this implies at x is equal to C1, this implies x is equal to C1 is point of inflection। देखो मैं आपको शुद्ध भाषा में बताऊं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके स्कूल लेवल में सबसे ज्यादा काम का है। तो जहां परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था, याद आया डिफरेंशिएशन के बाद? डिफरेंशिएशन के बाद जहां स्क्वायर बन जाता था, वही होता था तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आपको अगर मजदूरी करनी हो तो पहला कंडीशन f डबल डैश C1 क्या होना चाहिए? 0, और f ट्रिपल डैश C1 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डबल डैश C1 0 आ गया और f ट्रिपल डैश C1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो एट x इज इक्वल टू C1, ये जो x बराबर C1 होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका ये कंडीशन और ये कंडीशन, ठीक है, बस इतना सा कंडीशन है। तो ये आपको चेक करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तीनों आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो जो जो एग्जिस्ट करेगा। अब C1 पे मैक्सिमा है तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में डालने में आएगी। C1 पे मिनिमा है तो फंक्शन की वैल्यू किस पे आएगी? फंक्शन में डालने पर ही आएगी। ये सिंपल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, कोई काम धाम नहीं, जस्ट अ टाइम पास। लिखो इसे। पूरी क्लास लिखिए। रुद्र कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर, सब आ रहा है। गुड। सर हो गया। नोटेड एवरीवन?
यस सर। अच्छा ये बताओ, कल का डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर देख के फील गुड हुआ था, फील बैड हुआ था? मतलब अच्छा लग रहा था? हाँ सर। अच्छा लगा था। यस सर। सर अच्छा लग अच्छा रहा था। लगा था सर। भाई बनाया बहुत धांसू तरीके से था यार वो। ये सब क्या है, अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो मैं सबके अच्छे रिकॉर्डेड कर दूं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, हर बार मॉडिफाइड मैं करता हूँ फिर चेंज करता हूँ। उसमें हर चीज मैंने डिटेल में बताई है बेटा, हर चीज कायदे से। सबसे मजेदार बात है आप किताब उठाना और ऑर्डर एंड डिग्री की थ्योरी देखना, और मैंने जिस तरीके से बताई वो देखना, और उसके बाद तुम तो सीधा आरडी सिंगेज जो लगाना लगाओ, देखना एक तरफ से सारे क्वेश्चन, एक तरफ से सारे। ऑर्डर की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन डिग्री की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आपको पता है कि जब dy बाई dx कंपोजिट है किसी के अंदर, तो उसका डिग्री डिफाइंड मालूम है क्यों नहीं होता? हाँ सर, बोलो। मतलब वो उसके एक्सपेंशन क्या है जो है वो इन्फिनिटी तक चले जाता है। तो डिग्री पॉलिनोमियल की डिफाइंड होती है, पहला। दूसरा है उसका, ये सारे एक्सपेंशन कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। लेकिन वो नॉन रिड्यूसिबल होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों के एग्जांपल दिए थे, ठीक है? तो वो चीज है। लिखो बच्चों, लिखो। और ये जो ऑर्डर एंड डिग्री है, जो भी आपका संडे टेस्ट होगा उसमें आएगा, ठीक है? एक पार्ट तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐड होता जाएगा साथ साथ। लिखो। अब जिन्होंने नहीं देखा उनका भगवान मालिक, ठीक है? और जैसे ही मैं इंडेफिनिट खत्म करूंगा तुरंत डिफरेंशियल इक्वेशन ओवरऑल डिस्कस करूंगा। अब तुम्हें जो कुछ करना है, द्वितीय डेरिवेटिव टेस्ट, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बिंदास होकर सॉल्व करना है। देखो, डिस्कस द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन of the following function, also find their max and min value। यानी अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सारे क्वेश्चन करने हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो फाइंड आउट होगा वो निकालना है, और फंक्शन की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है? फर्स्ट वन इज fx इज इक्वल टू, अब कोई फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगाएगा, सब लोग सेकंड डेरिवेटिव लगाओ। -3/4 x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 45/2 x स्क्वायर माइनस 45/2 x स्क्वायर प्लस 105। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो पहला आपका हो गया अलजेब्रिक, सब में एक ही जैसे होते हैं, बस उसका डिफरेंशिएशन का तरीका अलग अलग होता है। सेकंड वन है fx बराबर sin 2x माइनस x sin 2x माइनस x माइनस π/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू π/2। अब यार तुम लोग ये ना कहना यार एक क्वेश्चन दो बार करा रहे हो सर, है ना? लेकिन मेरा फर्ज बनता है कराना। fx बराबर sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन π/2। ये थर्ड वन। पूरी क्लास ध्यान से पढ़ लो, यही चैप्टर है मजेदार तुम लोग के लिए जो तुम्हें कष्ट ज्यादा देता है। अगला देखो, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना आपको ये, ठीक है? एक ट्रायंगुलर पार्क है। कौन सा पार्क है बच्चों? ट्रायंगुलर। पूरी क्लास सुन लो, मैं थ्योरी ये मत सोचो ट्रायंगुलर पार्क ऐसा वैसा मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायग्राम समझा रहा हूं। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी दोनों साइड x दिया है। दोनों साइड क्या दिया है? x। ये गिवन है, ठीक है? अब इस ट्रायंगुलर पार्क के साइड से एक नदी बह रही है। क्या बह रही है बच्चों? नदी। ये नदी बह रही है बेटा, नदी बह रही है। वैसे तो मुझे लगता है पार्क के किनारे नाला होता है, नदी तो मैंने नहीं देखी, खैर होगा। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी दोनों साइड x है, ठीक है? उसके एक साइड से क्या बह रही है बच्चों, बोलो? नदी। नदी, ठीक है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी है, नहाना चाहो तो नहा भी लो इसमें, ठीक है? आपको ये जो ट्रायंगुलर पार्क है, मैंने कहा ए बी सी, तो आपको ट्रायंगल ए बी सी का अधिकतम एरिया चाहिए, दैट इज मैक्सिमम एरिया। बात समझ गए? अब कैसे मैक्सिमम एरिया भाई? ये ट्रायंगुलर पार्क है तो आप इसकी साइड ऐसे फैला सकते हो ना? नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। और Yes, सीधी तो हो नहीं सकती, क्यों?
भाई पार्क क्या है? ट्रायंगुलर। ये नहीं कि पार्क का एरिया मैक्सिमम करना, ये लो तो नदी, ये लो नदी यहाँ से निकल जा। भैया पार्क की क्या रहना चाहिए? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। ऐसा नहीं कोई महान का, ये लो भैया मैक्सिमम, ये लो इनफाइनाइट। तो ज्ञानियों से निवेदन है, पार्क क्या होना चाहिए? त्रिभुजाकार, दैट इज ट्रायंगल होना चाहिए। चलो अब अटेम्प्ट करो, आराम से सेकंड डेरिवेटिव लगाओ रफ कॉपी में। मैं एक साथ सारे बताऊंगा। अनन्या समझ में आ रहा है बेटा? तो बोर्ड पे देखो, पूरी क्लास सब छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। लास्ट वाला किसका क्वेश्चन है बच्चों? जेई का, ठीक है? जेई का। तो इसको थोड़ा अपने स्टाइल से नमस्कार करते हैं, ठीक है? देखो जनरली क्या होता है, देखो जेई का जो फेवरेट फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, वो कौन सा है? हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर वो वाले फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। तो वो सब छोड़ो, तुम तो अभी इसका मेथड देखो। अब देखो इसमें क्या है, लोग तीसरी साइड को वाई मान के, जेड मान के शाहरुख खान फॉर्मूला यानी हीरोज फॉर्मूला लगाते थे। हीरोज फॉर्मूला लगाते फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं। हमेशा याद रखो कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा के लिए AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, पहला उपाय। दूसरा क्वाड्रेटिक फंडा। तीसरा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव तो तब करो कि हाँ भैया हमसे कुछ नहीं बोलना, ये क्वेश्चन हमारे हाथ से जा रहा है, देन यू कैन अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट। अब आप ये सोचिए, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ज्यादा आसान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? Yes, नंबर लाइन sir. बना है, फटाक से आंसर। लेकिन क्या करें भैया, पूरा ज्ञान देना भी जरूरी है, ठीक है? अब इधर देखो, अब हमने कहा कि भैया जब हम कक्षा 11 में थे, जिसमें हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, तो एक त्रिभुज होता था, दैट इज ट्राइंगल। जिन्होंने नहीं पढ़ा इसको याद करोगे। एक ट्राइंगल होता था, उनके ए के सामने वाला साइड ए होता था, बी के सामने वाला साइड बी होता था, सी के सामने वाला साइड सी होता था। नहीं पढ़ा तो अब सीखो। इस ट्राइंगल का जो एरिया होता था, बेसिकली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल होता है हाफ BC साइन ए लिख दो। नहीं पता तो अब सीखो, हाफ AB साइन सी लिख दो, या हाफ AC साइन बी लिख दो। तीनों से इसी ट्राइंगल का एरिया आया। अब किसी ने कहा भैया इस एरिया में खास बात क्या है? ये एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये दोनों साइड और बीच का एंगल, तो BC साइन है। देखो BC साइन है हाफ, इधर देखो हाफ AB साइन सी, इधर देखो AB साइन सी आया, AB साइन सी हाफ। Yes. उसके बाद AC साइन बी, AC साइन बी, यानी भैया 1/2 दिस इंटू दिस और बीच का एंगल, 1/2 दिस इंटू दिस और बीच का एंगल। देखो हाफ AB क्या हुआ? साइन सी। हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. कोई डाउट? क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes, sir. हो गया. Yes, sir. दोनों साइड बीच का एंगल, दोनों साइड बीच का एंगल, दोनों साइड बीच का एंगल। अब भैया एक चीज फिक्स है, जो चीज आपने प्रश्न में लिख दी, दैट इज जो चीज आपने क्वेश्चन में लिख दी, इट मींस इट इज गिवन, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों भैया? आपने क्वेश्चन में लिख दी तो फिक्स हो गया। अब ये जो ट्रायंगुलर पार्क है, आप ये सोचो ट्रायंगुलर पार्क है, उसका अगर मैं एरिया बोलूं, एरिया होगा हाफ, इसको मैंने बोल दिया थीटा, तो हाफ x इंटू एक्स इंटू साइन थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। तो एरिया बराबर हाफ एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, जब ट्रायंगुलर पार्क का एरिया बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। अब हाँ, ऐसा तो है नहीं इस साइड को खींच के समुद्र में डुबो दे, नहीं ना? आया ना? बोलो। हाँ सर। तो अगर हम इस त्रिभुज का एरिया अधिकतम करेंगे तो भैया ये दोनों साइड तो फिक्स है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते किसका? थीटा का, यानी हाफ फिक्स है, एक्स भी फिक्स है। एरिया मैक्सिमम होना है तो साइन थीटा क्या हो जाए बच्चों? 90 डिग्री। थीटा 90 साइन थीटा 1। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो अधिकतम एरिया क्या होगा भैया? हाफ एक्स स्क्वायर, इट इज योर 4 मास, इट इज योर एग्जैक्ट 4 मास। अब इसमें क्या होता है, बच्चे ने देखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, बच्चे के दिमाग में घुसा होता है, क्योंकि ये आदत की होती है। मैं क्या कहता हूँ, खेलो, फर्स्ट डेरिवेटिव से खेलो, MCQ है। मुझे सब कुछ सिखाना है, इसलिए कल को बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओ तो सारे बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब बताओ 4 नंबर में अच्छी मेहनत थी कम मेहनत थी?
तो मतलब कम कम। मेहनत थी। मेहनत ही नहीं थी बेटा, एक्चुअली कंसेप्चुअल बेस्ड है ये। और एक्चुअली ये देते क्या है, जैसे कहते हैं ना ये गूगली देना, ये गूगली होती है। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, बात समझे? क्योंकि उस टाइम आप पढ़ के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हैबिट में आ जाता है आपकी। लिखो ये नदियां। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब देखो सर मैथ्स में थीटा यहाँ आपको पे 1 क्यों किया? अबे थीटा 1 नहीं, साइन थीटा 1। सही है सर। मैक्सिमम मतलब क्यों कितने पे किया? होता है? 1 मैक्सिमम कितने पे होगा? तो 1 पे तो वो One. मैं और पूछा क्या गया है? मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए साइन को क्या लिखोगे? 1 समझ गया सर। 1। सोच ले बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैथ्स में एक चीज काम आती है, लॉजिक। देखो कंसेप्ट सारे क्लियर है, मैं बीच बीच में जितनी वैरायटी होती है मैं डाल देता हूँ, लेकिन हवा नहीं लगने देता हूँ। मैं कहाँ पे क्या करता हूँ। तो मतलब मैंने इक्वेशन जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के उससे करा, तो उससे भी आ ही गया मतलब। उससे आ जाएगा। तो अब ये बताओ, तुम्हारे मेथड के लिए मेरे पास फेमस डायलॉग क्या है? अब अभी आप ही बताओगे, जल्दी बताओ जल्दी। नहीं बोलना पड़ेगा क्या डायलॉग है बेटा, बोलो। सर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज पेशेंट इज डेड। समझ गए बेटा? ठीक है, नोटेड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अरे बेटा ये पूरा हाइब्रिड चल रहा है, जेई स्कूल मिक्स चल रहा है। दोनों चीजें आपकी अच्छी होंगी, बस रेगुलर क्लास में बैठो। अनन्या आया कि गया? अनन्या बेटे, अनन्या सो गई? चलो अब तो यार मैंने क्लियरिटी बढ़ा दी, वाईफाई लगवा दिया कि चलो तुम लोग क्लियरिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। इस वाले को देखो, पहले तो मैं इसको लिख दे रहा हूं एफ एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये अभी किया था थोड़ी देर पहले। ये 1 माइनस क्या हो गया था 4, 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो गया था। ठीक है, एफ डैश एक्स हमने क्या निकाला था बच्चों? ये हो गया था 2 माइनस 1/2 साइन 4x हो गया था। यही हुआ था बच्चों की कुछ और हुआ था? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं अनन्या बेटा, मैसेज आ गया नेटवर्क इशू। अब देखो कई बार हमें कुछ चीजें आती, कई बार नहीं आती। डबल डेरिवेटिव में क्या है कि अगर मान लो किसी को संपत्ति पड़ रहा कि साइन कैसे लेना है, अलजेब्रिक है तो तुरंत नंबर लाइन बनाया, खेल खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मुझे कष्ट हो रहा है साइन देखने में, तो सीधा भाई एक मेथड से कष्ट हो रहा है तो दूसरे मेथड को नमस्कार कर दो। दूसरा मेथड है क्या? डबल डेरिवेटिव। ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट का पहला स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स बराबर 0, और 0 करोगे तो क्या आया? पहला स्टेप है साइन 4x बराबर 0। तो हमने क्या बोला था, पाई लोगे 0 नहीं लोगे, क्यों? 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 4x बराबर क्या आ गया बच्चों? पूरी क्लास देखना, 4x बराबर पाई, x बराबर क्या आ गया? पाई बाय 4 आ गया। पूरी क्लास देखना इसको। अब आप क्या निकालेंगे बेटा? एफ डबल डैश है। अब यहाँ पे ये मत सोचो कि एक मैक्सिमा आया दूसरा मिनिमा नहीं आया, जो आ गया वो लिख दो, कहानी खत्म। बस यही हमें पता, आपने दिया यही है यार। एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -4, 4 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा cos 4x। सही है बच्चों? पूरी क्लास देख लो, सही लिखा है बच्चों, बोलो। यस Yes, sir. बेटा मेरा बुढ़ापा आ रहा है, तुम लोग का नहीं बेटा। ये 2 होगा, क्यों? ये 4 आगे आएगा, 4/2 बराबर 2। ठीक है, अब x बराबर क्या डालोगे? पाई बाय 4। तो f डबल डैश पाई बाय 4 बराबर -2 cos पाई बाय 4 डालोगे तो पाई हो जाएगा। cos पाई कितना होता है? -1। Minus. -1। तो ये 2 आ गया, यानी f डबल डैश पाई बाय 4 हमारे पास क्या आ गया बच्चों? +2। तो x बराबर पाई बाय 4 पे क्या बनेगा? सर मैक्सिमा का मिनिमा बराबर x बराबर पाई बाय 4 पे क्या बनेगा बच्चों? मिनिमा। अब ये बताओ किसी के जीवन में कोई कष्ट इसमें? No, sir. ठीक है, नो सर अब हमें क्या चाहिए? देखो मैं पूरा लिख रहा हूं, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए हमेशा फंक्शन में आप डालेंगे। ठीक है,
तो अब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे लिखेंगे f π/4 और यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह मिन आया तो मिन लिखो, मैक्स आया तो मैक्स लिखो। मिनिमम बराबर π/4 तो 1/√2 का पावर 4 प्लस π/4 1/√2 का पावर 4। अब गुणा भाग आता है 1/2 ये बना, फिर क्या बचा 1/4 प्लस 1/4, आई थिंक इट इज 1/2। आया कि गया पूरी यस क्लास? सर। किसी के जीवन में जरा भी कष्ट हो पूछ सकते हो। सेम पैटर्न पे यहाँ करना है कि यहाँ तो और आसान है। देख लो, मैं कुछ ही कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके, ठीक है, बाकी आगे सेम टाइप के क्वेश्चन है। सर इसमें अगर साइन 0 भी डालते तो भी आ जाता ना? नहीं आएगा। ठीक। सब लोग लिखो, कोई डाउट हो फिर से पूछो। लिखा? यस सर। यस सर। जिन्होंने नहीं लिखा आंसर हाँ बेटा, बिना कॉम्प्ले के भी हो जाएगा जो रेंज से पढ़ा, लेकिन मुझे सब सिखाने में आगे चल के काम आएगा, ठीक है। अगला देखो, यस सर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से आंसर निकाल सकते हो या फिर सेकंड डेरिवेटिव, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। समझ गए पूरी क्लास? या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला कांसेप्ट क्यों नहीं काम करेगा बच्चों, बताओ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रिक आ गया। आवाज आ रही नहीं आ रही बच्चों पूरी क्लास? आ रही है सर। यस सर आ रही है। दो मिनट हाँ, अब ठीक है, अब आएगी बच्चों। Yes. ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, अब एक ही रास्ता है क्या, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट स्वाहा। तो अब क्या है, क्योंकि अलजेब्रिक साथ में आ गया, हमने निकाला f'(x). पहला स्टेप क्या हो जाएगा, sin 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x माइनस 1 बराबर क्या 0। cos 2x f'(x) बराबर 0 करते तो cos 2x बराबर 1/2। अब तुम ये बताओ cos 2x 1/2 कितने पे होता है? मतलब 2x is equals to π/3 मतलब substitute। cos थीटा 1/2 कितने पे होता है? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। कितने पे होता है? ये कितने पे होता है? ये होता है cos π/3 होता है 60। बोलो यस सर। यस सर। तुम ऐसे देखो बच्चों, ये बताओ 60 पे 1/2 होता है? हाँ सर। और अगर यहाँ पे जब 2x बराबर 60 होगा तो x बराबर कितना होगा? 30। 30 है ना। तो अब ये बताओ कि 2x बराबर 60 लेंगे कि कुछ और भी लेंगे? रेंज क्या दी है? सर -π/2 से +π/2। अच्छा, -π/2 भी तो दी है। एक तो cos 60 ले सकते हो और एक cos ऑफ -60 भी ले सकते हो। यस। यस सर। बोलो हाँ कि ना, पहले तुम लोग बोलो। यस सर। यस सर। -60 या +60 दोनों हो सकता है। तो cos गया तो 2x बराबर या तो 60 डिग्री ले सकते हो या फिर -60 डिग्री ले सकते हो। तो x बराबर क्या ले सकते हो, 30 डिग्री या फिर -30 डिग्री। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। देखो, यही सब समझाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये छोटी छोटी गलती हमसे इसमें होती है। अब निकाला f डबल डैश x। f डबल डैश x क्या होगा?
2 ये हो जाएगा 4 साइन 2x माइनस 0। कॉस का माइनस साइन होगा तो यहाँ पे एक माइनस और आता है, ठीक है। अब हमने डाला बच्चों, जब हम ये तो 0 हो गया तो माइनस 4 साइन 2x आ गया, f डबल डैश 30 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। भाई ये 60 हो गया, 60 हो गया तो नेगेटिव मेंटेन रहा, तो ये आया नेगेटिव। f डबल डैश माइनस 30 डिग्री क्या होगा, जब ये नेगेटिव है तो माइनस 30 डालोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एट x इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या बनेगा यहाँ पे, मैक्सिमम। मैक्सिमम। एट x इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री क्या बनेगा, मिनिमम। अब पूरी क्लास एक बात समझ लो, देखो छोटी छोटी गलतियां होती इसलिए बता रहे। फंक्शन का मैक्स और मिन चाहिए, तो फंक्शन का मैक्स किस पे आ रहा है बेटा, 30 पे। किस पे आ रहा है, 30 पे। अब इसमें देखो x भी है तो 30 डिग्री नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे π/6, ये देगा मैक्स वैल्यू। यहाँ पे 30 नहीं लिखोगे, ये हो जाएगा साइन π/6 डालोगे तो π/3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस π/3। बात समझ गए। इस x के चक्कर में हमने किसके टर्म्स में लिखा है, पाई के। समझ गए, पाई के टर्म्स में लिखते हैं। अब साइन π/3 तो 60 हो गया, 60 कितना हो गया, √3/2 माइनस π/6। आया कि गया पूरी क्लास, आ गया सर। अब जब f ऑफ माइनस π/6 यानी कौन सी वैल्यू निकालोगे, मिनिमम। देखो यही छोटी छोटी गलतियां होती जिसमें हम नाचते हैं। तो अब क्या होगा, सिर्फ यही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस √3/2, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। आया कि गया पूरी क्लास, आ गया सर। आ गया। किसी को जरा भी डाउट है दोबारा पूछ सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करना, सिली मिस्टेक ना करना, सिर्फ वही देखना है। पहले तो एक स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिया करो, फिर लिखा करो। डन सर। एवरीवन इन द क्लास, स्क्रीनशॉट मार लो अगर किसी का रह गया तो। इसमें ध्यान रखो 60 और -60 यहाँ देख के लिया बेटा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो सबसे पहले, मैं मिटाऊंगा तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें बाद में। अगला देखो बच्चों, देखो अब ये पहला वाला क्वेश्चन बेटर ऑप्शन है, उसे आप करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, नंबर लाइन रूल से सीधा हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन को सबको करना है फर्स्ट मेथड से ही, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव भी आना चाहिए, तो मैं फटाफट स्टेप्स लिख रहा हूं। पहले आप f' लिखोगे, तो ये आपके पास f' आ जाएगा -3x x + 3, मैं सीधा लिख दे रहा हूं x + 3 x + 5 बराबर 0। ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं, ये जो x बराबर क्या आया 0, -3 और -5, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। f"x निकालोगे, f"x आ जाएगा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ -9x², पूरा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको सेकंड डेरिवेटिव यूज ही मत करना, फर्स्ट से निपटाना, ठीक है। ये आ जाएगा f"0 जो आएगा आपके पास, f"0 आपके पास आएगा -45 यानी <0। f"-3 आपके पास आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, टाइम खराब नहीं करेंगे, वो आएगा 18 > 0। f"-5 बराबर आएगा, -5 डालेंगे तो -30 < 0, यानी x बराबर 0 पे मैक्सिमा, x बराबर किस पे, -3 पे क्या, मिनिमा, मिनिमा, और x बराबर -5 पे मतलब मैक्सिमा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो फंक्शन में डाल दो, ठीक है। अब अगर हम यही क्वेश्चन हम किससे करते हैं, नंबर लाइन से, तो हमारे लिए सबसे आसान था, सबसे पहले -5 फिर -3 फिर 0, हाँ या ना, बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. विदाउट, यहाँ सबसे बाहर क्या है? Minus. माइनस, तो यहाँ क्या स्टार्ट होगा? Minus. अब आपकी ज्ञान की आंखें यहाँ से आई, -5 पे पीएम बन रहा है, देखो Yes, sir. -5 पे पीएम, देखो क्या है, Maximum. -3 पे क्या है एमपी, देखो क्या है, Minimum. 0 पे क्या है पीएम, क्या है, Maximum. Maximum. समझ में आया कि क्या बच्चों? आया आ गया सर। बेटर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर ऑल, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर ऑल। जब आपको साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा तो फिर आप जाओ सेकंड डेरिवेटिव के पास। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फिर मजदूरी करो, ये हमसे होगा ही नहीं इस तरह में। सिखाना मेरा फर्स्ट था क्योंकि आपको सारे मेथड आने चाहिए इसलिए, ठीक है। मान लो कहीं पे हमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो सेकंड डेरिवेटिव तो हर जगह फिट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ले लिया। अब स्टार डाल के पॉइंट्स लिखो फटाफट, पूरी क्लास लिखो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सीधा इसको यूज करना, कोई जरूरत नहीं है आपको सॉल्व करने की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x to the power x is, the maximum value of 1/x to the power x is e to the power 1/e at 1/x to the power x is e की power 1/e at x is equal to 1/e, यानी 1/x की पावर x का मैक्सिमम वैल्यू ये होती है और किस वैल्यू पे होता है? x बराबर 1/e पे। सेकंड लिखो, अगला लिखो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f थीटा बराबर साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर p थीटा कॉस q की पावर q थीटा अकर्स एट, सीधा यूज करो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, फायदा उठाओ। अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ p बाई, इसको सीधा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ p बाई q। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कितने थीटा पे बनता है? इसमें बस इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की। नोटेड एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, sir. अब लिखो, जो क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ वो जेई मेंस में 2 से 3 बार आ चुका है और ये आप ही को सॉल्व करना है, लास्ट में मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। 2 से 3 बार आ चुका है। लिखो if fx बराबर, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, कोई जल्दी नहीं। if fx बराबर a log mod x प्लस bx स्क्वायर प्लस x, bx square plus x has extreme values, has extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2, has extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2, find A and B। ये पूरी क्लास कर लो, क्लास में ओवर कर दूंगा, बस यही क्वेश्चन करना है, लेकिन ये करना सबको बिल्कुल ईमानदारी से। ये कर लो, क्लास ओवर, बस यही क्वेश्चन करना है। और ये नहीं कि जेई का क्वेश्चन है तो कुछ तीर मारो, जो कंसेप्ट है सब उन्हीं कंसेप्ट से सॉल्व होगा, कोई विशेष तीर नहीं चलेगा।
पूरी क्लास आंसर देना, और ये नहीं कि अपने आप को कमजोर मानो, सब लोग आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आप अपनी आरडी शर्मा से वर्ड प्रॉब्लम से पहले का पूरा कर लेंगे, ठीक है? अभी कल भी तो मेरी क्लास होगा ना, कल मैं ये वर्ड प्रॉब्लम भी निपटा दूंगा यार। फिर मैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? सबसे आसान तो यही होते हैं। अब इतनी देर में तो मैं 2 बार क्वेश्चन कर लेता यार। बच्चों, मेरे शैतान बच्चों, कुछ आंसर दो, सर जल्दी आंसर दो, वरना फोन से निकल के चाटा पड़ने वाला है सबको। आऊं फोन के अंदर? अर्शिदा आंसर बोलो। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, एक आगे, गुड, वेरी गुड। प्रणव, प्रणव, बिल्कुल सही अथर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो यार, एक चीज बताओ, एक्सट्रीम क्या होता है, मैक्सिमा की मिनिमा? सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है यार, दोनों। एक्सट्रीम यानी मैंने शुरुआती पहले लेक्चर में लिखवाया था, एक्सट्रीम पॉइंट वो होते हैं जिस पॉइंट पे मैक्सिमा बने या मिनिमा बने, दोनों में कोई भी बनेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। मैंने पहले लेक्चर में नाचते गाते समझाया था, ठीक है? तो आपको क्या करना था भाई, ये थोड़ा जेई का क्वेश्चन है तो कुछ तीर चलाएगा भाई, कंसेप्ट तो सबको फॉलो करना है। एफ डैश एक्स निकाला, लॉग मॉड एक्स सिर्फ मेकअप है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस 2bx प्लस 1। अब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आते थे वो कैसे, बिल्कुल सही है भव्या बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट कैसे आते थे, बराबर 0 करते हो हाँ सर, मतलब भाई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद करो। तो ये जो एक्स है पूरा सिंप्लीफाई कर लो यार इसे, a प्लस 2bx स्क्वायर प्लस x बराबर 0। अब आपने बोला x बराबर -1 और 2 एक्सट्रीम्स है, तो एक्सट्रीम पॉइंट कहां से आते थे, इसको 0 करने के बाद एक बार x की जगह -1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b -1 बराबर 0। एक बार x की जगह 2 डाल दो, a प्लस कितना, 2 का स्क्वायर 8, 4 8b प्लस 2 बराबर 0। अब ये a और b में कितने रिलेशन आ गए बच्चों, दो। a और b के लिए सॉल्व करना है, इसमें से ये घटा दो, तो a से a गया, 8 में से 2 गया कितना, 6b, 2 + 1 3 बराबर 0। b की वैल्यू -3/6 यानी क्या, -1/3। अब b की वैल्यू पहले पे रखो चाहे दूसरे में रखो, a का वैल्यू सेम आएगा, a का वैल्यू आपके पास फाइनली कितना आएगा, 2। अब तुम ये बता दो, ये कठिन था या बहुत कठिन था? बहुत आसान। फिर पूरी क्लास भाई, मैंने पहला लेक्चर क्या बताया था भैया, वो क्या भाषा एक्सट्रीम्स का जनरली बच्चा जो सोचता है वो सोचता है मैक्सिमा। मैंने आपको क्लियर बताया, ऐसा नहीं मैंने क्लियर बताया, सब जगह क्लियर लिखा है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा यानी जिसपे मैक्सिमा या मिनिमा बनता है। तो वो पॉइंट क्या आता है, f' x बराबर 0 करके, तो उससे पहले ही पॉइंट दिए, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। बच्चों कोई डाउट, एनीवन इन द क्लास? नो ठीक सर। है, और अगली क्लास में फिर मैं मैक्सिमा मिनिमा की पहले बची हुई थ्योरी कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। वर्ड प्रॉब्लम मैं सबसे आखिरी में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, एंजॉय द लाइफ बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। करोगे तो वैसे ही नहीं, एंजॉय करो, चलो जाओ एंजॉय करो, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।